ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लर्न किया था डेट इज़ द CD DVD पेन ड्राइव। यस, सो अभी हमारा जो न्यू टॉपिक है डेट इज़ द 2.4 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर हम लर्न करने वाले हैं 4.1 2.4.1 पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। yes, and it is an interface between the user and computer hardware and controls the execution of all kind of programs। yes, और हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन। yes, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। yes, user interact with the computer through the operating system, you can say, in short, it manages the hardware and software resources of the system। यस, सो सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑल द काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स, दैट इज कॉल्ड एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, ये जो स्ट्राइक आउट वाला है इसको हम निकाल देते हैं। यस, विद हार्डवेयर ओएस का पर्पस क्या होता है वो देख लेते हैं। विदाउट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वुड बी यूजलेस। यस, और हम बोल सकते हैं विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग। ओएस के बगैर या ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। यस, सो फॉर डूइंग एनी टास्क, या हमें कुछ भी करना है या प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंज करना है या प्रोग्राम क्रिएट करना है, प्रिंट निकालना है, वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। यस, सो जो जो प्रोसेस लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? बूटिंग बोल सकते हैं। OS also loads the program and data into the memory। OS क्या करेगा? प्रोग्राम और डेटा को भी मेमोरी के अंदर लोड करेगा। It functions are processor management, devices management like mouse, keyboard, printer, scanner, disk drive, monitor, pen drive, DVD writer। यस, ये सबको डिवाइस, ये सारी डिवाइस को मैनेज करेगा और प्रोसेसर को भी मैनेज करेगा, मेमोरी को मैनेज करेगा, टास्क को मैनेज करेगा। यस, और एक्सेट्रा वर्क भी मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। द थ्री मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम आर, वी कैन से, माइक्रोसॉफ्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द एप्पल। यस, सॉरी, यहाँ पर ये वर्ड भूल गया। विंडोज़ बाय द माइक्रोसॉफ्ट, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द एप्पल एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और उसके अंदर विंडोज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल का, एंड एंड्रॉयड का जो OS यूज़ होता है डेट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गूगल कंपनी। यस, सो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम लोगों ने लर्न किया, सारे एप्लीकेशन को मैनेज करेगा, हार्डवेयर को मैनेज करेगा, डिवाइसेस को मैनेज करेगा। यस, तो ये सब कुछ मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ लेयर हम बोल सकते हैं, यूज़र इंटरेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर के साथ और सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर के साथ। यस, और वी कैन से यूज़र इंटरेक्ट करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, और सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और ऑपरेटिंग सिस्टम विल वर्क विद द हार्डवेयर और गिव द इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वी कैन से फॉलोइंग आर द सम इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के हम फंक्शन देख लेते हैं। प्रोसेसर मैनेजमेंट। यस, in a multi-programming environment, the OS decide which process get the processor when for much time।
दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस शेड्यूलिंग। यानी कि क्या हो रहा है ये कि फॉर एग्जांपल मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट है, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम अगर रन हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस को कितना टाइम देना है और कितने टाइम में एग्जीक्यूट करना है। यस, तो ये सब कुछ कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट, उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग। यानी कि शेड्यूलिंग यानी कि क्या? मैनेज करना टाइम टेबल के हिसाब से, या इसको पूरा शेड्यूल करना कि ये होने के बाद ये एग्जीक्यूट करना है, यानी कि ये लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर आएगा, इसके बाद तीसरा लेक्चर आएगा, लाइक दिस। नेक्स्ट वन जो है मेमोरी मैनेजमेंट। Memory management refers to the management of the primary memory, RAM. For a program to be executed, OS loads it to the main memory. Yes, memory को मैनेज करना रहता है, बेसिकली मेन मेमोरी को मैनेज करना रहता है, क्योंकि उसके अंदर सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। तो कौन से प्रोग्राम को लोड करना है, कौन से प्रोग्राम को मेमोरी में से बाहर निकालना है, प्राइमरी मेमोरी में से या रैम में से, सो दैट विल बी डिसाइडेड और मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन जो है डिवाइस मैनेजमेंट। यस, ओएस मैनेज वेरियस डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, डिस्क ड्राइव। सारे डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, वो सारे डिवाइस को मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग द डिवाइस मैनेजमेंट थिंग। नेक्स्ट वन इज द फाइल और स्टोरेज मैनेजमेंट। फाइल और स्टोरेज मैनेजमेंट थ्रू क्या करेगा? सारे फोल्डर का जो मैनेजमेंट है या फाइल का मैनेजमेंट है हार्ड डिस्क पर या हार्ड ड्राइव पर, ये सब कुछ मैनेज करेगा फाइल मैनेजमेंट थ्रू। टास्क मैनेजमेंट, यस, और प्रोसेस मैनेजमेंट, उसके अंदर क्या करेगा? वी कैन से it handles the task process in multitasking and multi-user environment. मल्टीटास्किंग और मल्टी-यूज़र एनवायरनमेंट के अंदर टास्क को मैनेज करेगा। और लास्ट वन जो है हमारा एप्लीकेशन मैनेजमेंट। एप्लीकेशन मैनेजमेंट यानी कि क्या? द OS provides an interface between the an application program and the computer hardware. Yes, so various application मैनेज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लाइक कि मैं वर्ड, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ एप्लीकेशन, ये फायरफॉक्स, इट इज़ वन काइंड ऑफ एप्लीकेशन, नोटपैड, इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ एप्लीकेशन। तो ये सारे एप्लीकेशन को मैनेज करने का वर्क किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, या ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या क्या करना होता है यस इनसाइड द कंप्यूटर, ये सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे, दैट वन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द दिस आवर यूनिट। यस, सो कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को ऑनलाइन लेक्चर में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।